इस आर्टिकल में हमने मोशनल ईएमएफ के लिए फार्मूला कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ जो है उसको रिवाइज करते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ है? मोशनल ईएमएफ बेसिकली इज़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए रॉड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना है। इसके अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले हमने ब्लैक कलर में जो आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये इन टू दी पेज मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की हुई है। हर पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर हमने ये दो रेलिंग्स रखी हैं। रेलिंग्स के ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड को रखा है। ये रॉड इस तरह से राइट और राइट को मूव कर सकता है। जब ये मूव करता है तो इसकी मोशन की वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच की हुई है। अगर आप देखें, ए बी सी और डी जो है, ये चारों पॉइंट्स एक क्लोज लूप या एक कॉइल की फॉर्म में बन रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसको इस तरफ मूव करते हैं तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर की मदद से रीड आउट किया जा सकता है। लेट्स सी हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो हमने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब हम इसको मूव करते हैं इधर, तो इस कॉइल का एरिया कम होता है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, जब यहाँ पे आ जाएगी तो इस कॉइल का एरिया जो है वो कम हो जाएगा। एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे कॉइल का, और इसकी वजह से जो मोशनल ईएमएफ है वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर करते हैं, और इसकी कंसिड्रेशन से ही हम इसके लिए जो है फार्मूला वो निकालेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड on railings and connected with galvanometer। ठीक है जी। सबसे पहले हमने एक कंडक्टिंग रॉड कंसिडर किया और एक रेलिंग्स के ऊपर इसको रखा और साथ में गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इनटू द पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसेस जो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है इनटू दी पेज। ठीक है जी। अब जब रॉड मूव होगा तो रॉड की मोशन की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। व्हेन रॉड मूव्स, करंट विल flow into the coil। ठीक है, ये जो ABCD कॉइल बन रही है, इस कॉइल के अंदर करंट जो है वो फ्लो करेगा। इट मीन्स फ्लो ऑफ current is caused by motion of rod। ठीक है जी। मोशन ऑफ रॉड जो है बेसिकली इसकी वजह से हम इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशन ऑफ रॉड जो है, इट इज़ द सोर्स ऑफ द करंट दैट इज़ इंड्यूसिंग हेयर। इसके एंड्स के ऊपर जो वोल्टेज होगा उसको हम नाम देंगे ईएमएफ। ठीक है जी। ईएमएफ इज़, किस तरह से हम इसको, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। तो वी बी माइनस वी ए बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, ए और बी दोनों एंड्स जो हैं रॉड के, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मोशनल ईएमएफ के बराबर होगा यहाँ पे।
ठीक है जी। तो मोशनल ईएमएफ विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इज़ द पोटेंशियल बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस मूविंग रॉड। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये रॉड मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है जब करंट प्रोड्यूस होगी तो हम ऑलरेडी एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इट मीन्स इस रॉड के ऊपर, मूविंग रॉड के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। और इससे होगा क्या कि जो मूविंग रॉड है बेसिकली, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी और इसके नतीजे में वो चार्जेस एक एंड से मूव करते हुए दूसरे एंड तक जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो व्हेन charge moves, magnetic force acts on it। ठीक है जी। और दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इसको मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख सकते हैं क्यू वी बी इंटू साइन थीटा, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा इज़ एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब यहाँ पे v क्या चीज़ है? वेलोसिटी है, और b जो है मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। ओके जी। साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। तो इस लिहाज से फोर्स क्या हो जाएगी? क्यू वी इंटू बी। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस फोर्स के लिए जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चार्ज जो यहाँ पे थे चार्जेस, इनके ऊपर फोर्स लगी और ये ए टू बी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे उसके अपोजिट नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। ठीक है जी। एंड इट इज फाउंड फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी के मुताबिक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट से, ए वाला जो एंड है, यहाँ से चार्जेस ने मूव करना शुरू किया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके नतीजे में यहाँ पे जो वैकेंसीज बचती हैं वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो उसके नतीजे में ज़्यादा होना शुरू हो गए। ओके, अब होगा क्या? जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू हो गया है, नेगेटिव नीचे है, तो अब जो अनबैलेंसिंग ऑफ चार्ज हुई है इसकी वजह से डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में एंड हो जाती हैं। सो इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में होगी। इसके बाद एक पॉइंट आता है जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं यहाँ पे इस रॉड की मोशन की वजह से, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। चूँकि यहाँ पे जो एफ बी के लिए हमने निकाला है फार्मूला, उसमें हमने देखा एफ बी जो है वो ए टू बी डायरेक्टेड है, जबकि ई जो है ये बी टू ए डायरेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगी, जिसकी वजह से हम एक कंडीशन निकालते हैं जिसको हम कहते हैं
इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड due to the concentration of charges on both ends of conductor an electric field is set up from B to A। ठीक है, तो B पॉइंट से लेके A की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेटअप हो जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड खींचेगी चार्जेस को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है जी, ओके। लेकिन अब होगा क्या कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं, बराबर Q इंटू ई नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन लेट्स से 3। ओके, इससे पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी मैग्नेटिक फोर्स के लिए। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और वहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। सो हमने ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो फॉर इलेक्ट्रिक एंड फॉर मैग्नेटिक एंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब हम इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी, तो ये बराबर हो जाएंगी। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इन दिस condition both forces will become equal and opposite। और इस कंडीशन को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और यहाँ से जो फार्मूला है वो निकाल लेंगे, एफ बी इज़ इक्वल टू एफ ई रखेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखते हैं। क्यू वी बी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट, और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ई नॉट विल बिकम इक्वल टू वी इंटू वी। Okay, so this is equation number 4। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करेंगे टूवर्ड्स पोटेंशियल। चूँकि हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, हमने इस रॉड के एंड्स के ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है ईएमएफ यानी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। अब हमें एक फार्मूला चाहिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करे, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा ईएमएफ के। ठीक है, तो एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज नाउन एज ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो एट दिस कंडीशन potential between ends of conductor is equal to EMF induced। ठीक है जी, since formula for potential gradient is V delta V
इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। ओके, सो यहाँ पे d इज equal to L, which is the length of the conductor. So delta V will be minus E into L. और यहाँ से हम E जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे E जो है वो E नॉट के बराबर होगा, तो E नॉट जो है किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल्टा V ओवर L। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को पुट करेंगे यहाँ पे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चूँकि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे E नॉट आ रहा है, राइट हैंड साइड्स जो हैं इन दोनों इक्वेशंस की वो बराबर होंगी। ओके जी, सो कंपेयरिंग 5 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो वी बी इसकी जो राइट हैंड साइड है ये आ जाएगी माइनस डेल वी ओवर डेल्टा वी ओवर एल इज़ इक्वल टू इसकी जो राइट हैंड साइड है v इंटू बी। एंड v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द रॉड है, b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ अप्लाइड, l इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डेल्टा v यहाँ पे जो है ये क्या होगा, इज़ इक्वल टू EMF, जिसको एप्सिलॉन से हम शो करवाएंगे। डेल्टा वी की जगह पे हम पुट करते हैं एप्सिलॉन, तो L जो है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये VBL आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोशनल EMF के लिए जो फार्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी इंटू कैपिटल एल। वी इज़ द वेलोसिटी, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल एल इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, सो हेयर इफ़ यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, अगर V और L दोनों के दरमियान अगर कोई एंगल थीटा, V और B के दरमियान एंगल थीटा आ जाता है तो फिर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। इफ़ थीटा इज़ एंगल बिटवीन V एंड B देन क्या होगा, इमोशनल EMF विल बी इक्वल टू VBL इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज़ द कंप्लीट फार्मूला फॉर मोशनल EMF। इसके अंदर, इस फार्मूला के अंदर जो चीज़ें हैं इनको हम एक्सप्लेन, E इज़ इक्वल टू इज़ मोशनल EMF and B is applied magnetic field, okay, and capital L is length of conductor and theta यहाँ पे क्या चीज़ है, theta is the angle between velocity v and कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड। और माइनस साइन यहाँ पे क्या चीज़ शो करवाता है, माइनस साइन बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगी वो अपने सोर्स को अपोज करेगी। ठीक है, अगर सोर्स में वोल्टेज इस तरफ है तो EMF इस तरफ प्रोड्यूस होगी, अगर करंट अपवर्ड है तो डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगी इंड्यूस्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ प्रोड्यूस होगी। तो ये जो अपोजिशन है इसको हम नेगेटिव साइन की मदद से यहाँ पे शो करवा रहे हैं। सो नेगेटिव साइन जो है ये हमें क्या बताता है कि इंड्यूस्ड EMF opposes its source। ठीक है जी, तो वो सोर्स जो इस EMF को प्रोड्यूस करेगा ये उसके मुखालिफ समत में होगी, इसलिए ये जो इंड्यूस EMF है इसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करवाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं, अगर ये वेलोसिटी जो कि रॉड की वेलोसिटी है अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से जो EMF है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो if velocity v of rod is 0
इसका मतलब क्या होगा कि रॉड मूव नहीं कर रहा, रॉड रुका हुआ है। दी EMF विल बिकम ज़ीरो। तो इसके नतीजे में EMF भी प्रोड्यूस नहीं होगी, EMF जो है इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, और लास्ट में हमने ये देखना है कि इस EMF के दौरान जो रॉड हमने कंसिडर किया हुआ था उसके अंदर जो स्टेडी करंट का फ़्लो है वो किस तरह से पॉसिबल होगा। तो फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, तो ये किस तरह पॉसिबल होगा। अब चूँकि हमने कुछ इस तरह से रॉड कंसिडर किया था कि इस रॉड के ऊपर क्या होता है, इनिशियली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, लेकिन कुछ देर के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो इसलिए अलहदा हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करता है और माइग्रेट करके ऊपर चला जाता है, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपवर्ड है, या मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है इसको हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है ये अपवर्ड है और जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है। अब अगर जनरली सोचा जाए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जब बन जाएगी तो ये चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर करंट जो है वो किस तरह से स्टेडी करंट जो है वो किस तरह से फ़्लो करेगा, इनिशियली करंट फ़्लो करेगा फिर रुक जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता, चूँकि ये सर्किट एक क्लोज्ड सर्किट है। यहाँ पे हमने गल्वानोमीटर लगाई हुई थी। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर बल्ब लगा लेते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा, ये जो चार्जेस यहाँ पे हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ से गुज़रते हुए वापस इस एंड तक आएंगे, और इस एंड में जब ये दोबारा आके एंटर होंगे अगेन इन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी और वापस इधर आएंगे, और ये करंट जो है इसी तरह से स्टेडीली फ़्लो करता रहेगा। दिस इज़ नोन एज फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है। सो इसको हम डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे, व्हेन पॉजिटिव charges move to upper end, negative charges are left behind, negative charges are left behind, so an equilibrium is set up between electric and magnetic forces। ठीक है। तो इनिशियली ये जो फोर्स होगी इस फोर्स के बराबर हो जाएगी और इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम जो है वो सेट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट होगा तो फिर यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ से होते हुए वापस यहाँ पे आएंगे, अगेन यहाँ से आके मैग्नेटिक फोर्स इनको खींच के ऊपर ले जाएगी और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कम हो जाएगी, चूँकि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी, मैग्नेटिक ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस करंट की जो लूप है इस सर्किट को फ्लो करवाती रहेगी। सो व्हेन इफ सर्किट इज क्लोज्ड, पॉजिटिव चार्जेस विल move and current will flow। ठीक है जी। तो जब करंट फ़्लो करेगी, जब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये मूव करेंगे और ये फ़्लो करते हुए वापस इस टर्मिनल से वापस इसी ए टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी।
ठीक है। सो positive charges will return to terminal A and current will flow steadily। तो ये एक स्मूथ तरह से जो करंट है ये फ़्लो करता रहेगा। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो इमोशनल ईएमएफ का है ये कंप्लीट हुआ।